हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम रेगुलर वचन को पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, सीखते आए हैं कि हमें अनंत जीवन का मार्ग, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है वो कैसे हम पा सकते हैं, कैसे उस रास्ते पे हम चल सकते हैं, उस मार्ग पर हम उस मार्ग को कैसे जाने और उस मार्ग पर कैसे चले, ये सब हम सीखते आए हैं। आज फिर से हम लोग कुछ बातें सीखेंगे बाइबल में से, पवित्र वचन में से, कि परमेश्वर हमसे आज बात करे, हमें सिखाए कि हमें कैसा कौन सा रास्ता अपनाना है। प्रियो, आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, उसकी 25वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन अद्भुत है, बहुत ही सामर्थ्य है। आज हमसे ये बात करें। यहाँ पर हमने सुना और पढ़ा है कि क्योंकि तुम पहले, मतलब पहले हम लोग हमारी लाइफ में पहले कैसे थे? भटकी हुई भेड़ों के समान थे। प्रियो, भटकी हुई भेड़ों को ना तो कोई रास्ता पता होता है, ना डेस्टिनेशन होता है, ना उनको पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है, ना उनके कोई रखवाला होता है, ना कोई होता है। वो भटक चुकी है, भटकी हुई है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है, कहता है क्या हम भी बिना मार्ग के भटके हुए तो नहीं हैं? जरा सोचिए अपने खुद के बारे में। हमारी लाइफ कैसी है? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम संसार में खो गए हैं? क्या हम सांसारिकता में बिजी हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं? हमारे पास हमारे खुद के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे परिवार के लिए टाइम है या नहीं है? देखिए, जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए। आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करें। हम खुद अपने मार्ग के बारे में नहीं जान पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हमारा मार्ग बताने वाला, हमारा मार्ग तैयार करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रियो, वो हमें सच्चा मार्ग दिखाता है। हमें कहाँ जाना है वो परमेश्वर हमको लिए चलता है, क्योंकि हम भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चराई में ले जाता है, जीवन के जल से पानी को पिलाता है। प्रियो, फिर हमें क्यों अपने मार्ग से दूर जाना है? प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, जब परमेश्वर ने हमें बुला लिया है, जब परमेश्वर ने हमें उसके बेटे बेटियां कहकर बुलाया है, तो फिर हमें दूर जाने की कहाँ ज़रूरत है? इस संसार की चिंता करने की कहाँ ज़रूरत है? प्रियो, लेकिन हम सांसारिकता में अपने फिज़िकल, शारीरिक जो चीज़ें हैं उसकी भरपूरी के लिए, उसकी फुलफिल करने के लिए हमारी चिंता करते हैं। हम लोगों की, हमारी खुद की चिंता में लग जाते हैं और हम सच्चे मार्ग से क्या करते हैं? भटक जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको सही मार्ग दिखाता हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। तुम पहले भटक चुके थे, लेकिन अब तुम मेरे पास आ गए हो। अब तुम्हारे प्राणों का रखवाला, तुम्हारे जो प्राण है, जो आत्मा है, जो जीवन है तुम्हारा, उसका रखवाला कौन है? उसका रखवाला परमेश्वर है। उसका रखवाला परमेश्वर है। हमारी लाइफ का अध्यक्ष, हमारी लाइफ का अध्यक्ष, मेन जो अध्यक्ष होना चाहिए, मेन पॉइंट, मेन पर्सन, वो है परमेश्वर है। प्रियो, क्योंकि इस संसार में हम भटक जाते हैं, परमेश्वर के सच्चे मार्ग से भटक जाते हैं, पाप में, पाप भरी दुनिया में हम भटक जाते हैं। हम हमारी लाइफ में बहुत बार हम खो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा बन करके, सहारा बन करके हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। वो हमें ढूंढते ढूंढते आते हैं। प्रियो, एक अच्छी हम लोग को भेड़, वो हमारा चरवाहा हमें ढूंढते ढूंढते आता है। हमारे जीवन का अध्यक्ष वो है। प्रियो, हमारी प्राण की रक्षा करता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमें ढूंढ के आता है। प्रियो, वो इस दुनिया में प्रियो रखवाली करने के लिए, हो सकता है अगर आप एक बड़े इंसान हो, अगर आप प्रधानमंत्री हो, कोई एमएलए हो, या कोई अच्छा व्यक्ति, बड़ा
व्यक्ति हो तो आपको आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस लगाई हुई होगी, आपकी सुरक्षा के लिए कमांडो लगाए हुए होंगे, सैनिक लगाए हुए होंगे। लेकिन प्रियो तो भी आप देखना, कभी भी आपका अगर दुश्मन है तो वो किसी भी प्रकार से आपको हानि पहुंचा सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर में आप भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर का के साथ आपका रिश्ता पक्का है, तो ये सारी चीज़ें दुनिया की आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है। भले कितनी भी कठिन परेशानी से, कितना भी कठिन समय से आप क्यों न गुजर रहे हो, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये हमारे परमेश्वर का काम है। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, हमारा परमेश्वर इतना हम पर अनुग्रह करता है। केवल और केवल हमारे शारीरिक रूप से हम लोग दूसरों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि हमारे शरीर का वो हमारी देख रेख कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है इस दुनिया में। वो उसकी हमारे प्राणों की रक्षा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। अब हमें परमेश्वर के पास लौट आना है ताकि परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करे, परमेश्वर हमारा अध्यक्ष बन के रहे, टॉप ऊपर सबसे ऊपर परमेश्वर हमारी लाइफ में रहे। हमें अपने आप को परमेश्वर को दे देना है, उसके मार्ग पे चलना है, उसको समर्पित कर देना है, ताकि परमेश्वर हम लोग को एक भेड़ के रूप में और वो हमारे लिए एक चरवाहा के रूप में हमारे प्राणों की रक्षा करते हुए हमें लेके चले। हम लोग पढ़ते हैं प्रियो यशाया नबी की पुस्तक, उसके 55 अध्याय उसकी 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, मेरी गति तुम्हारी गति से अलग है। मतलब दुनिया में हम लोग अगर सोचेंगे, दुनिया में हमारी रक्षा सुरक्षा सैनिक से, पुलिस से, कमांडो से, डॉक्टर से, वकील से, किसी से भी हो सकती है शारीरिक जो हम देखते वो, लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारी रक्षा फुल मतलब 100% करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे शारीरिक जीवन का भी रक्षा करता है और साथ में हमारे प्राणों की भी रक्षा करता है। इसलिए हमारा परमेश्वर इस दुनिया से कहीं अलग है। इस दुनिया से, इस संसार से, इस पाप भरी दुनिया से हमारा परमेश्वर बिल्कुल अलग है, पवित्र है, शुद्ध है और वो हमारी रक्षा करता है। लेकिन प्रियो हमारा परमेश्वर जस्ट वेट करता है कि हम उसके पास लौट आए, उसको हम समर्पित हो जाए, तब वो हमारे साथ एक रिश्ता बना करके रखेगा। हम लोग को अपने बच्चे जैसा हमारे साथ व्यवहार करेगा, हमें हर कठिनाई से, हर परेशानी से हमें आज़ाद करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए वचनों पर और वचन के अनुसार अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। आइए हम छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमें सिखाया कि हम लोग एक अच्छी भेड़ के रूप में, जब हम भटक गए थे परमेश्वर पिता, आपने हमको बुला लिया है, हम लौट आए हैं। आप हमारे प्राणों के रखवाले हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी लाइफ के अध्यक्ष हैं मेरे पिता। परमेश्वर पिता, हमारी लाइफ में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा रिश्ता आपके साथ मजबूत होने पाए मेरे खुदा। और परमेश्वर पिता, हम इस मार्ग को नहीं छोड़े जो सन्मार्ग है, जो आप तक पहुंचाता है परमेश्वर पिता। इस मार्ग पर हम चलते जाएं, सांसारिकता से दूर होकर के परमेश्वर पिता, उस पाप भरी दुनिया से हम दूर होकर के एक पवित्र और शुद्ध जीवन जीने पाए। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान गौरव तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और ज़रूर आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि और भी लोगों तक परमेश्वर का वचन जा सके और भी रूहें, आत्माएं बचाई जा सके। क्योंकि वचन कहता है, अगर एक भी लाइफ इस दुनिया में बचाई जाती है और
परमेश्वर के राज्य में पहुंचती है, एंटर करती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है। तो आप भी उस खुशी में शामिल होइएगा परमेश्वर के राज्य में, और आत्माओं को बचाने का जो वर्क परमेश्वर ने हमें दिया है उसको पूर्ण करिएगा। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।